हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एट 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 seconds. It is allowed to rotate uniformly for the next 10 seconds and is finally brought to rest in the next 10 seconds. Find the total angle rotated by the wheel. Now to answer this question, we will discuss here the key concept. And here the key concept is angular मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ यहाँ पे जो एंगुलर मोशन हो रहा है उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे. टू द क्वेश्चन, अगर पहले हम इसको अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास एक व्हील है जो रेस्ट से चलना शुरू करता है. आफ्टर द 10 सेकेंड यहाँ पे इसमें एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन होने के बाद सपोज इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी यहाँ पे वो तो 0 हो गई. यहाँ पे एक्सेलरेशन होने के बाद इसमें जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये हम ओमेगा एफ के बराबर मान लेते हैं और यहाँ से 10 सेकेंड में हम ये मान के चलते हैं इसने यहाँ पे θ1 का जो एंगल है वो कवर किया है. नाउ नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे कंडीशन को अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे शो करेगा. यूनिफॉर्म मोशन होने की वजह का मतलब ये हो गया हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी सेकेंड केस में वो 0 हो जाएगी एंड ये हमारे पास जो यूनिफॉर्म मोशन है ये अगले 10 सेकेंड तक ये शो करता है. आफ्टर द 10 सेकेंड यहाँ पे हमारे पास जो व्हील है ये अगेन रिटार्डेशन हमारे पास यहाँ पे शो करता है और रिटार्डेशन होने के बाद हमारे पास अगले 10 सेकेंड में अगर हम इसको और फर्दर यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे जाके हमारे पास जो व्हील होगा वो रुक जाएगा, स्टॉपिंग की कंडीशन आ जाएगी. यानी फाइनली इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये अगेन 0 हो जाएगी. तो अगर हम यहाँ पे देखें इसने यहाँ पे टोटल θ1 एंगल कवर किया. जब यूनिफॉर्म मोशन था उस केस में इसने θ2 एंगल को कवर किया होगा और जब ये रिटार्डेशन शो कर रहा था उस टाइम पे हमारे पास जो एंगल की वैल्यू थी दैट वाज θ3. तो अगर हम यहाँ पे तीनों एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास यहाँ पे टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील फाइंड आउट हो जाएगा. सो पहली कंडीशन अगर हम देखें फर्स्ट केस के लिए हमारे पास यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है दैट इज 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. जो टाइम की वैल्यू हमारे दे रखी है दैट इज 10 सेकेंड. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वो हमारे पास 0 है. हमें यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को निकालना है. तो इसके लिए वी विल यूज हियर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट विल बी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी. फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स इनिशियल तो हमारे पास 0 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 4 है और टी की वैल्यू 10 आ गई तो इट विल बी 40 रेडियन पर सेकेंड. नाउ अगर हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है तो इस कंडीशन में जो उसने यहाँ पे एंगल रोटेट किया होगा या एंगल कवर किया होगा वी कैन फाइंड आउट दैट एंगल covered by wheel in first 10 second. That will be calculated as using second equation of motion and we know that हमारे पास जो second equation of motion है it is given as θ1 equals initial angular velocity into time प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा फॉर द θ1 प्लस 1/2 एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 है और टाइम की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 है. तो इसका स्क्वायर करने के बाद वी विल सी हियर जो हमारे पास एंगल की वैल्यू आएगी दैट विल बी 200 रेडियन. इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई. सिमिलरली इसके बाद जो नेक्स्ट 10 सेकेंड है जिसको हम यहाँ पे सेकेंड केस बना के चलते हैं ये हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है एंड फॉर यूनिफॉर्म मोशन अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास जो व्हील है दैट विल बी मूव्ड विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. तो इस केस में अगर हम θ2 या इसने जितना एंगल कवर है उसकी वैल्यू निकालें वी नो दैट इट विल बी θ2 इक्वल्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो हमने फर्स्ट केस से यहाँ पे निकाली थी वो सेम रहेगी इसलिए हमने इसको यहाँ पे सेम वेरिएबल से शो किया है मल्टीप्लाइड विद
नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए यहाँ पे टी की वैल्यू हम टी डैश से इंडिकेट कर देते हैं। तो थीटा 2 की जो वैल्यू है इट विल बी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 40 रेडियन पर सेकेंड और टाइम की वैल्यू आएगी 10 सेकेंड। जो थीटा 2 है इट विल बी 400 रेडियन। ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड इक्वेशन की या थर्ड हमारे पास केस की, तो थर्ड केस में हमारे पास जो व्हील है इट इज स्टार्टिंग द रिटार्डेशन। इसमें रिटार्डेशन हमारे पास शो हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट विल बी द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम द सेकेंड केस। सेकेंड केस के लिए जो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी थी वो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा और ओमेगा जो हमारे पास फाइनली निकल के आएगा जो व्हील का दैट विल बी 0, यानी एंड में जाके हमारा व्हील रुक जा रहा है, इसलिए हम इसको ओमेगा एफ डैश से यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। और टाइम को हम यहाँ पे टी डबल डैश से इंडिकेट कर देते हैं दैट इज 10 सेकेंड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो व्हील है वो कितने का रिटार्डेशन शो कर है, उसके बाद हम यहाँ पे इसने कितना एंगल कवर किया उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको अल्फा ना लेके अल्फा डैश से इंडिकेट कर देते हैं। फर्स्ट वी विल यूज हियर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट विल बी गिवन एज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी डबल डैश। तो फाइनली हमारे पास जो वेलोसिटी होगी इट विल बी 0। इनिशियल ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी ओमेगा एफ के बराबर। अल्फा की वैल्यू हमने अल्फा डैश यहाँ पे मानी है और टी डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी 10 सेकेंड। सो जो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा एफ की वैल्यू है वी नो दैट इट इज 40 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर हम ये वैल्यू पुट कर दे तो इट विल बी 40, इसको हम सीधे लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, इक्वल्स अल्फा डैश इंटू 10। तो अल्फा डैश की जो वैल्यू है इट विल बी 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो व्हील है इसमें यहाँ पे रिटार्डेशन की कंडीशन शो हो रही है। नाउ हम यहाँ पे जो इसने एंगल कवर किया उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड वी नो दैट हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज गिवन एज थीटा 3 इक्वल्स दैट इज ओमेगा डैश इंटू टी, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें सो इट विल बी थीटा 3 इक्वल्स ओमेगा इनिशियल की जो वैल्यू है वी कैन से हियर, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है इट इज 40 इंटू टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है। क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन की कंडीशन हो रही है इसलिए हम माइनस साइन लेंगे, -1/2 इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर। तो अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 400 माइनस 200 दैट इज 200 रेडियन। तो लास्ट उसने यहाँ पे 10 सेकेंड में 200 रेडियन का जो एंगल है वो कवर किया है। सो जो टोटल हमारे पास यहाँ पे एंगल की वैल्यू आएगी दैट विल बी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 200 प्लस 400 प्लस 200 रेडियन, और टोटल हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 800 रेडियन के बराबर। यानी पूरी जर्नी में हमारे पास जो व्हील है वो 800 रेडियन का यहाँ पे एंगल कवर करेगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर फाइंड द टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील। तो हमारे पास ये आ जाएगा 800 रेडियन के बराबर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।